हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्मी लाइफ साइंस एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि सीएसआई और यूजीसी का जो ये जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी जो आपके पास टाइम है वो 1.5 मंथ्स रह गए हैं जो जून में एग्ज़ाम होगा सीएसआई और यूजीसी जेआरएफ लाइफ साइंस का जो होगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो आप इजीली, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको रिवाइज कर सकते हैं विद इन 1.5 मंथ में। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो जो कि जैसा कि सिलेबस में मेंशन है कि जो लाइफ साइंस का सिलेबस है उसमें 13 यूनिट हैं, 13 यूनिट टोटल हैं। तो अगर आपको जेआरएफ या एलएस करना है तो एलएस के लिए आप 10 यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपको 10 टू 11 यूनिट्स टारगेट करना पड़ेगा। तो उसी के रिगार्ड्स में हम बात करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अगर आपको एलएस या जेआरएफ को क्लियर करना है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं, लाइक आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला सब्जेक्ट है आपका सिलेबस में वो हो जाता है मोलिकुलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो जो पहला यूनिट है वो बायोकेमिस्ट्री है। सेकेंड यूनिट जो है आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेकेंड यूनिट जो है वो सेल बायोलॉजी है, इन्होंने नेम अलग रखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जो थर्ड है वो फंडामेंटल प्रोसेस लाइक मोलिकुलर बायोलॉजी। फोर्थ है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो जो सेल ये सेकेंड यूनिट है और फोर्थ यूनिट वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो आपको मीन्स दोनों करना है। अगर आप पैरेलल करें तो अच्छी बात है, लाइक साथ में दोनों पढ़ते रहें, सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिर उसके बाद है सिस्टम्स फिजियोलॉजी प्लांट। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी हो जाता है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम उनको प्लांट नहीं करना है, हमें एनिमल फिजियोलॉजी करना है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल है लाइक एनिमल फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी में उसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं यही बोलूँगा कि आप प्लांट फिजियोलॉजी करें। अगर आप एनिमल से हैं तभी आप एनिमल फिजियोलॉजी करें, क्योंकि जो एनिमल फिजियोलॉजी क्वेश्चन होते हैं वो हो नहीं पाते हैं इजिली। फिर नेक्स्ट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी करना है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत रटने वाली चीज़ है, बहुत ही आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइजिंग तो नहीं हो पाता है, तो आप इसको लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो ये है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पूरा नेचर से रिलेटेड है, तो आप जरूर पढ़ें और अच्छे स्कोरिंग भी यूनिट है। तो जो ये है इकोलॉजी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, ये स्कोरिंग यूनिट है, लाइक इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड बायोलॉजी। तो अप्लाइड बायोलॉजी में आपका पूरा वही सारा जो भी है फर्मेंटेशन लाइक मोलिकुलर टेक्निक्स, ये भी इसमें सारी तुम्हारे टेक्निक्स आ जाते हैं। मेथड्स, और मेथड्स में आरडीटी स्टैट्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूनिट्स में क्या क्या है। तो आप इन 10 से 11 यूनिट जो मैंने हाईलाइट किया हूँ आप इनको टारगेट कर सकते हैं अपने अपकमिंग जेआरएफ या सीएसआईआर नेट के लिए। अगर आपको एलएस या जेआरएफ टारगेट करना है, आप डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को छोड़ सकते हैं, सिस्टम फिजियोलॉजी को भी छोड़ सकते हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन एक एक यूनिट के बारे में देखते हैं। तो जो ये पहला है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में क्या है। तो जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। तो बेसिकली आप इसको फोकस करें, जो बॉन्ड हैं केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको फोकस करें, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन, और ये बायोमोलिक्यूल्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर फंक्शन, अब उसमें क्या क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोटीन्स, विटामिन से और न्यूक्लिक एसिड से आते हैं, तो उसको आप टारगेट करें। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शंस जैसा कि आपको पता होगा, वंडरवॉल, कोवैलेंट, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब आप याद कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो पूछते हैं वो एनर्जी, लाइक आपका कितना एनर्जी होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, किलो कैलोरी पर मोल में या जूल पर मोल में। तो आप देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है और वीक कौन सा है, तो ये आप जरूर याद करें, आपका मैच द कॉलम में मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जो पीएच बफर का कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पीके, पीएच ये सब फाइंड आउट करना होता है। और थर्मोडायनामिक्स में आपको डेल्टा जी, ये है डेल्टा जी और डेल्टा एस, ये सब फाइंड आउट करने का आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है बायोएनर्जेटिक्स में आपको ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, पीसीए, ये तीन इंपॉर्टेंट करना होगा, ये हर यूनिट में इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसमें भी कवर हो जाएगा, आपका प्लांट फिजियोलॉजी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये है प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसको बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। तो ये सीएसआर का फेवरेट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इनहिबिशन, एंजाइम रेगुलेशन, उनका मैकेनिज्म जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है प्रोटीन। अब इसमें आपको रामाचंद्रन प्लॉट देखना है।
प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर और मोटिव्स और 3D स्ट्रक्चर, तो उसकी बेसिक्स प्रॉपर्टी को आपको देखना है। नेक्स्ट है ABZ DNA। तो जो DNA के 3 फॉर्म है उसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। tRNA क्या होता है, इसका फंक्शन, माइक्रो RNA और इसका रेगुलेशन, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए कुछ कुछ जो है टूल्स टेक्निक्स है उसको देख लेंगे आप। फिर मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का जरूर देखें, और विटामिन के जो विटामिन बी और सी हैं सॉल्युबल विटामिन उनको जरूर देखें, बाकी अदर जो फैट सॉल्युबल है उसको मत देखिए। तो ये रहा बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको जरूर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो है वो लिंक है आपका जो टेक्निक से भी लिंक है, आपका सेल बायोलॉजी से भी लिंक है, तो इसको जरूर टारगेट करें। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो मेम्ब्रेन का है, मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी और फंक्शन वो जरूर आप टारगेट करें, लाइक बायो मेम्ब्रेन, उसकी प्रॉपर्टीज, सॉर्टिंग मैकेनिज्म क्या होता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेम्ब्रेन की होती हैं, वो आपको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी, उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर, और एक चीज़ और देखें, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके कुछ कुछ आपके वो होते हैं उसके लाइक मार्कर्स होते हैं, सेलेक्टिव टारगेटेड मार्कर्स, कि ये मार्कर होगा तो ये प्रोटीन इस सेल में जाएगा, इस मतलब ऑर्गेनल में जाएगा, तो आप जरूर देखें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स। तो इसमें ओपेरॉन को आप देख सकते हैं, ट्रांसपोजल एलिमेंट और क्रोमोसोम्स, और उसके फॉर्म्स को लाइक क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन को आप जरूर देखें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन, सेल साइकिल जरूर देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आपके ये सेल चेक पॉइंट्स होते हैं, CHK1, CHK2, P53 रेटिनोब्लास्टोमा, इसको जरूर देखें, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेगुलेशन जरूर देखें आप सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का, क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर ये सेल ग्रोथ यील्ड, माइक्रोवेव फिजियोलॉजी में आप ये देख लें, ग्रोथ जो सेल्स का या प्लांट्स का ग्रोथ होता है माइक्रोबियल का, लैग फेज, लॉग फेज, टेलोफेज, जरूर देखें। तो ये आपका रहा सेल बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस में इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पता है कि सबसे पहले हमें DNA रेप्लिकेशन पढ़ना है, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते कोई भी चीज़। तो पहले आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, लाइक DNA से DNA का बनना, फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, mRNA का बनना, उसका रेगुलेशन, mRNA के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और RNA पॉलीमरेज के टाइप्स 1 2 3 4, और वो कौन से RNA को बनाता है, लाइक RNA पॉलीमरेज 1 किसको बनाता है, पॉलीमरेज 2 किसको बनाएगा, वो जरूर देखें। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के पहले एक आता है रिपेयर, तो रिपेयर भी जरूर पढ़ें, लाइक DNA में अगर कुछ एरर हो गया तो उसको रिपेयर कैसे करोगे, तो उसके लिए रिपेयर आता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, वो जरूर पढ़ें। और फिर कुछ siRNA, myRNA जीन साइलेंसिंग में रहते हैं, ये जरूर पढ़ें आप। और वायरस का जो साइकिल है, लिटिक लाइसोजेनिक साइकिल, वो पढ़ें। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सेल सिग्नलिंग, GPCR हो गया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसके प्रॉपर्टीज, उसके GP जो जो बहुत सारी प्रोटीन है, जी प्रोटीन में GI, GS अल्फा, GQ अल्फा, GT अल्फा, ये देखें। फिर कीमोटैक्सिस, क्वारम सेंसिंग, ये सब जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस में कि वायरस की साइकिल, कि वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है प्लांट एनिमल को, उसका लाइफ साइकिल जरूर देखें। फिर पैथोजन इंड्यूस्ड डिजीजेस, की जो पैथोजन एनिमल प्लांट में डिजीज करते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, वो जरूर देखें, उसका पॉजिटिव एजेंट और कौन सी डिजीज। फिर कुछ जंक्शंस आते हैं, फिर लाइक गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, ये सब जरूर देखें। और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, इंटीग्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनेक्टिन, ये देखें उनका प्रॉपर्टी क्या होता है। और ACM, एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स। फिर कैंसर्स, आजकल तो पता ही कैंसर कितना ज़्यादा हाईलाइट है, तो कैंसर्स के बारे में भी आप पढ़ें। उसमें क्या पढ़ें, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सेपरेशन जीन्स। तो जो ऑन्कोजीन्स होती हैं वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और ट्यूमर सेपरेशन जीन के बारे में देखें, उनका फंक्शन क्या है। फिर वायरस से जो डिजीज़ होती हैं लाइक कैंसर, वो देखें। और फिर एपोप्टोसिस आपको पढ़ना है, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, तो उसको देखना है। ये हो गया आपका जो है वो सेल सिग्नलिंग। फिर नेक्स्ट आता है इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये पूरा आपका हो जाता है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी बेसिक्स हैं, आप पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ टफ रहते हैं। तो बेसिक जैसे मैं बात करूँ, हाइपर सेंसिटिविटी आप पढ़ लीजिए, ऑटो इम्यूनिटी पढ़ लीजिए, इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीजेज, बहुत सारी जो इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज होती है लाइक ग्रेव्स, मिस्थीनिया ग्रेविस हो गया। और वैक्सीन्स के टाइप्स कभी कभी पूछ लेता है मैच द कॉलम में, वैक्सीन्स लाइक किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, एटेन्यूएटेड, टॉक्सॉइड, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप, एग्जाम्पल उनका। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो कि ये फेवरेट टॉपिक है CSIR का, यहाँ से 40 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्किप नहीं करना है, थोड़ी बड़ी यूनिट है।
लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, इंटरेस्टिंग लगेगा आप पढ़ेंगे तो। उसमें आप पढ़ेंगे पहले पोटेंसी क्या होता है, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन, ये देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, कॉम्पिटेंस क्या होता है। फिर स्टेम सेल्स आप पढ़ेंगे, स्टेम सेल्स के बारे में आप देखेंगे, स्टेम सेल्स के टाइप, टोटिपोटेंट, ये सब। फिर आता है क्लीवेज, क्लीवेज से क्वेश्चन सीएसआर बहुत पूछता है। फिर उसकी स्टेजेस लाइक ब्लास्टुला, मोरुला स्टेज, गैस्ट्रेशन, जेम लेयर कौन सी बनती हैं, लाइक इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, वहाँ से क्या क्या बनता है वो आप देखेंगे। नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। उसमें आप देखेंगे सी एलिगेंस का डेवलपमेंट, ड्रोसोफिला का डेवलपमेंटल बायोलॉजी, लाइक उसका डोर्सल वेंट्रल एक्सिस कैसे बनता है, एंटीरियर पोस्टीरियर और जीन्स। और हाँ, म्यूटेशन केस जरूर देखेंगे कि अगर ये जीन म्यूटेट हो गया तो ड्रोसोफिला में क्या नहीं बनेगा, क्या बनेगा। और सी एलिगेंस का जो वल्वा फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ जीन्स होती हैं, तो आप उसको जरूर पढ़ेंगे। सी एलिगेंस का वल्वा डेवलपमेंट से 4 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, आप उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लिम्ब डेवलपमेंट और उसकी कुछ जीन्स। और रीजनरेशन बायोलॉजी आप पढ़ेंगे कि रीजनरेशन में अलग अलग 4-5 होते हैं, उसको आप देखेंगे, रीजनरेशन के टाइप्स सैलमेंडर में और उसमें होता है हाइड्रा में। नेक्स्ट आता है मार्फोजेनेसिस में, ये प्लांट्स में लाइक रूट एपिकल मेरिस्टम, सूट एपिकल मेरिस्टम पढ़ेंगे। और रूट का डेवलपमेंट और उसमें कुछ जीन्स होती हैं, उसको जरूर पढ़ेंगे, उनका म्यूटेशन केस। तो बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको जो पढ़ना है, जो जीन्स होती हैं उनको, और उनका अगर म्यूटेशन हो जाएगा उस जीन्स में, लाइक वो जीन फंक्शन नहीं कर रही है तो क्या डिजीज़ होगा उसको पढ़ना है। क्योंकि उसी से क्वेश्चन सीएसआर पूछता है, लाइक आपको ये जीन दे देगा, ये म्यूटेट हो गया तो क्या आपका जो है जेनेटिक मेकअप होगा वो जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट आता है सिस्टम्स बायोलॉजी, लाइक सिस्टम्स फिजियोलॉजी, प्लांट। प्लांट में आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ये आपका फोटोसिंथेसिस में आपको C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 कैम पाथ पढ़ना है, बेसिक बेसिक। और एंजाइम, उसका इनहिबिशन मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन आपको देख लेना है, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और एटीपी सिंथेसिस की, एटीपी कहाँ बनता है। और हाँ, उसमें जो इनहिबिटर्स होते हैं कि ये TCA में, फोटोसिंथेसिस में इनहिबिटर्स कुछ कुछ होते हैं, वो आप देखेंगे कि वो कहाँ इनहिबिट करते हैं, उनका फंक्शन क्या है। फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, उसमें कुछ होता है नाइट्रिफिकेशन, और उसमें कुछ माइक्रोब्स रहते हैं और बैक्टीरिया, उनको आप देखेंगे कि कौन कौन किस स्टेप्स में होते हैं, लाइक नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोबैक्टर, ये सब कैसे रहते हैं वो सब देखना है। फिर प्लांट हार्मोन्स में आपको जो 5-6 टाइप्स के लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन देखना है, उनका फंक्शन और उनका पाथवे, पाथवे मतलब जरूर इंपॉर्टेंट देखें और फंक्शन देखें। फिर है सेंसरी फोटोबायोलॉजी, उसमें आपको क्या पढ़ना है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या होती हैं कि और स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग और फोटो पीरियोडिज्म, कि कौन सा डार्क प्लांट है, कौन सा लाइट प्लांट, मतलब लाइट में प्लांट ग्रो करेगा, उसकी फ्लावरिंग होगी तो उसको डे और ये सब बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म में आता है, उसको आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो उसमें आप टर्पीन्स, फिनोलिक्स और एल्कलॉइड्स 3 हैं, उसके एग्जाम्पल, उसके फंक्शन देखेंगे कि वो क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या करते हैं, उनका पाथवे। ये हो गया। एनिमल एनिमल फिजियोलॉजी को हम नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि ये लंदी हो जाता है, तो आप अगर प्लांट को कर दें तो एनिमल को नहीं करें। अगर कोई एनिमल करना चाहता है तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एंडोक्राइनोलॉजी आप देखें और रिप्रोडक्शन, उसमें जो हार्मोन्स होते हैं, डिजीज़ और उनका रेगुलेशन, और न्यूरो, थोड़ा सा न्यूरोबायोलॉजी पे आप फोकस करें, नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा पूछ लेता है। तो ये सब है, आपको देखना है। फिर उसमें वेंट्रल एक्स वो हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये सब कब होता है ये जरूर थोड़ा सा पढ़ें। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में आपको पता है मेंडल्स के लॉ, और जो ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस, आपको देखना है। फिर पेडिग्री देखना है, पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। और क्यूटीएल मैपिंग देखना है। और नेक्स्ट जो आता है हार्डी बीनबर्ग लॉ, आप चाहे कुछ पढ़े ना पढ़े, हार्डी बीनबर्ग लॉ जरूर पढ़ेंगे, और उसका जो एक न्यूमेरिकल और उनके जो हाइपोथेसिस है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि कब म्यूटेशन होना चाहिए, सिलेक्शन, कब माइग्रेशन म्यूटेशन हो तब क्या होगा, जेनेटिक चेंज होगा कि नहीं होगा, वो आपको देखना है। म्यूटेशंस के टाइप आप देख लेंगे, क्या कौन कौन से म्यूटेशंस हैं। फिर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस, डिलीशन, डुप्लीकेशन, और उसमें कुछ सिंड्रोम होते हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर, वार्बर सिंड्रोम, ये आप जरूर, पटाई सिंड्रोम देख लेंगे। फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को आपको नहीं देखना क्योंकि बहुत ही टफ हो जाता है, रटने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी, ये फेवरेट यूनिट है, इसमें आप पढ़ेंगे हैबिटेट नीच क्या होता है, उसके लाइक हैबिटेट नीच में फंडामेंटल नीच, रियलाइज नीच देखेंगे, और वो बहुत क्वेश्चन पूछता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो आपको ये हैबिटेट एंड नीच में इसको नहीं छोड़ना है। फिर नेक्स्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी, आर एंड के सिलेक्शन, इसमें आर एंड के स्पीसीज क्या होती हैं और आर और के सिलेक्शन क्या होता है, तो आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंटरेक्शन, कि इंटरेक्शन लाइक कंपटीशन होगा, कब 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 कंपटीशन नहीं होगा, पैरासिटिज्म होगा, लाइक एन, आपको ये सब देख लेना है कि दो दो स्पीसीज जब आपस में फाइट करते हैं तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, पैरासिटिज्म होगा।
हर्बीवोरी होगा, कार्निवोरी, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, ये सब कब होगा, इसके एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी इकोलॉजी, डिफरेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी और उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कुछ टेक्निक्स मेथड उसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका की टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फ्रेश वाटर, मैराइन के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कब कंडीशन होगा तो इसमें क्या होगा वो देख लेंगे। फिर आइलैंड बायोजियोग्राफी, तो उसकी एक थियोरी है, थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। ये बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आइलैंड, ये थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी क्या है और वो कब लागू होती है, कुछ उसके फॉर्मूला है, उसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट है अप्लाइड इकोलॉजी, इसमें पॉल्यूशन और पॉल्यूशन के बाद कंजर्वेशन, ये आपको लाइक कौन कौन सी स्पीसीज कहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं, लाइक XC2 कंजर्वेशन, NC2 जू, बायोलॉजिकल पार्क, बायोरिजर्व पार्क, ये देख लेना है आपको। फिर नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, सॉरी इकोलॉजी का हम बात कर लिए हैं, अब इवोल्यूशन आता है। तो इवोल्यूशन में आपको पहले पढ़ना है, कुछ थियरीज दी गई हैं, लाइक लेमार्क की थियरी क्या थी। हाँ, आपको कुछ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लाइक लेमार्क के कुछ स्टेटमेंट हैं एग्जैक्ट, उसको देखना है। डार्विन का, लाइक लेमार्क ने क्या बताया, डार्विन ने क्या बताया था, और न्यू डार्विनिज्म, और कुछ लाइक थियरी थी मेंडलिज्म, स्पॉन्टेनिटी ऑफ म्यूटेशन, फिटनेस कब होगा, नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, मोटो किमुरा की थियरी। कुछ कुछ साइंटिस्ट हैं वो CSIR में मैच द कॉलम में पूछ लेता है, लाइक लेमार्क ने क्या बताया, डार्विन ने क्या बताया, मोटो किमुरा ने क्या बताया, सीवाल ने क्या बताया। तो ये आपको याद कर लेना है, ये काफ़ी अच्छा है, आपको मैच द कॉलम में मिल जाएगा। फिर ये है ओपेरिन एंड हल्डाने की थियरी, मिलर की जो थियरी थी वो वाली आपको देख लेना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरी, कैसे हुआ कि लाइक एरोबिक आए, अनरोबिक ऑर्गेनिजम्स आए, फिर क्या हुआ, कोई सर्वेट्स बने, वो देख लेना है। फिर आपको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखना है कि टाइम स्केल्स क्या होते हैं, एरा, पीरियड्स, इपॉक क्या होते हैं, इसमें तीनों में डिफरेंस, कि कौन एंशियंट है, कौन मतलब पुराना है, कौन नया है, मतलब लाइक पीरियड्स पहले आया कि एरा आया, इपॉक आया, ये देख लेना है आपको। फिर मॉलिकुलर इवोल्यूशन में आपको फाइलोजेनेटिक ट्री, हाँ मॉलिकुलर टूल्स फाइलोजेनी देखना है, उसके टाइप्स देखना है और क्लासिफिकेशंस, फिर प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड का एनालिसिस कैसे करते हैं, और जीन डुप्लीकेशन डाइवर्जेंस होता है तो फाइलोजेनेटिक ट्री में कैसे डिफरेंस आता है वो तो आपको देखना है। तो उसमें आपका है मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड, दो आप देख लेंगे जरूर, फाइलोजेनेटिक मेथड्स के जो हैं वो मैक्सिमम पार्सिमनी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड को जरूर देखेंगे। नेक्स्ट आता है ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो ये आपका जो आपने जेनेटिक्स पहले टॉपिक कर लिया है उसका ये मैच करेगा, तो दोनों जरूर करें, लाइक पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है, हार्डी बिनबर्ग लॉ, माइग्रेशन, सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की दो थियरी है, बॉटलनेक हाइपोथेसिस, ये जरूर पढ़ें बॉटलनेक क्या होता है, और हाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट की दो थियरी हैं, बॉटलनेक और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा, वो आप दोनों जरूर पढ़ें। फिर सेक्सुअल सिलेक्शन और को इवोल्यूशन तो जरूर पढ़ें, ये पैरेलल एवोल्यूशन, को इवोल्यूशन और सेक्सुअल सिलेक्शन, ये जरूर पढ़ें। तो आपको क्या पढ़ना है, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, को इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR के पार्ट सी के लिए। बेसिकली 4-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और आसानी से आते हैं, आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये है हैबिटेट सिलेक्शन, फॉरेजिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह के बारे में क्या होता है। फिर नेक्स्ट आता है अप्लाइड बायोलॉजी, उसमें आपको फर्मेंटेशन पढ़ना होगा, फर्मेंटेशन के कुछ प्रोडक्ट बनते हैं उसको, वैक्सीन्स आपने पढ़ ही लिया था, कुछ टूल्स होते हैं डायग्नोस्टिक्स के, उसको आपको देखना है। प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर थोड़ा सा देख लेंगे कि कब एनिमल कल्चर करेंगे, कौन कौन से उसमें हार्मोन्स होंगे, और सेल कल्चर में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कंडीशन क्या होती हैं। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल प्लांट देखेंगे कुछ, और उसके मेथड्स कुछ कुछ देख लेंगे, और जिनोमिक्स, जिनोमिक्स के कुछ टूल्स, जैसे जिनोमिक्स में अभी रिसेंटली कौन कौन से टूल्स अप्लाई कर रहे हैं हेल्थ में, एग्रीकल्चर में। फिर बायोरिमीडिएशन एंड फाइटोरिमीडिएशन, की जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिग्रेड करना है लाइक प्लांट से माइक्रोब से, उसको बायोसेंसर। बायोसेंसर आजकल का बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, तो CSR का फेवरेट पार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट लास्ट जो यूनिट है आपकी, जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है मेथड इन बायोलॉजी। तो मेथड इन बायोलॉजी में आपका वही RNA रिकॉम्बिनेंट DNA आ जाता है, cDNA लाइब्रेरी, बैक, सारे वेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक प्लाज्मिड वेक्टर, फास्मिड वेक्टर, बैक, एग, उसकी साइज, वो जरूर पूछता है। फिर म्यूटाजेनेसिस आ जाता है। फिर RAPD, RFLP, AFLP टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर मार्कर आप पढ़े ही होंगे, इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, ये आपका 2-2 नंबर में आता है। फिर एलाइजा, रिया, वेस्टर्न ब्लॉट और ये जिस फिश टेक्निक्स है जीनोम हाइब्रिडाइजेशन की, उसको आप देखेंगे। फिर बायोफिजिकल टेक्निक्स में आपको पढ़ना है NMR, क्रायोईएम, टेम्सैम,
जो माइक्रोस्कोपी में टेम्पसेम पढ़ लेंगे, यूवी विजुअल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सॉरी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ेंगे, एनएमआर, और क्रायोएम से कैसे स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिटरमाइन करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, उनका फंक्शन। फिर स्टैटिक्स आता है, स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स में आपको टी टेस्ट पढ़ना है, एनोवा पढ़ना है, काई स्क्वायर टेस्ट, और पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपको लाइक मान विटनी टेस्ट, क्रूसर वैलिस टेस्ट कुछ कुछ आते हैं, वो आप देख लेंगे कि ये क्या टेस्ट होता है और कब अप्लाई होता है। यही दो चीज़ देखना है आपको कि ये टेस्ट क्यों, इसका प्रिंसिपल क्या है, कब अप्लाई किया जाता है, और कुछ फॉर्मूले अगर होता है, लाइक फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आएगा माइक्रोस्कोपी टेक्निक, हमने बता दिया कि टेम्पसेम, और आपको 3D स्ट्रक्चर लाइक इमेजिंग के लिए, लाइव सेल देखने के लिए कौन से वो माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है, तो वो देख लेंगे कि डार्क माइक्रोस्कोप, डार्क फेस कंट्रास्ट, ये सब देख लेंगे। नेक्स्ट है कि जो मेडिकल डिवाइसेस के कुछ टूल्स हैं, अभी आजकल CSIR पूछने लगा है कि ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेट जो हो गया, MRI, FMRI, तो ये कब करते हैं, और इसमें जो हमारा सैंपल्स को जो रिजल्ट आता है ब्लड का टेस्ट करते हैं, जो भी करेंगे लाइक पूरा एग्जामिनेशन जब करते हैं मेडिकल डिवाइसेस से, तो उसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल, वो आप देख लेंगे। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मेथड्स इन बायोलॉजी की, यही थे। तो आई होप जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, CSIR का जो भी था इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 9 to 11 यूनिट को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने डिस्कस किया। तो आई होप जो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR के लिए और आपके पास 1.5 मंथ बचा हुआ है, तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया उसको आप ज़रूर टारगेट करें, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको आप छोड़ सकते हैं, ताकि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाए, और आपका जो इजली पार्ट सी है वो आपका कवर हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल गर्मी लाइफ साइंस अकेडमी को शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप CSR की तैयारी जरूर करते रहें, आपके पास 1.5 मंथ बचा हुआ है। थैंक यू गाइज।